अड़काना में आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो हमेशा उनका जाती वोट है वो दो कि वहाँ पे इनके भाई हैं एक अता शायद उनका क्योंकि आया था टिकट के ऊपर ना इनका नौशीन साहिबा का, बट आई थिंक बाद में वो सेटलमेंट हो गई थी और अता इनकी कैंपेन करते रहे बाद में। ज़ाहिर शाह साहब जब तक खुद जिंदा थे वो खुद ही हमेशा आते थे इधर। जी अली नवाज शाह पिछला इलेक्शन जीत किए थे इंडिपेंडेंट, इस मरतबा दूसरे नंबर पर जा रहे हैं अपने हल्के के अंदर, बड़ा क्लोज है ये भी। और दानियाल अजीज की लीड अब 4000 की हो गई अपने हल्के के अंदर। ये तो जीत जाएंगे जो हाँ, ये तकरीबन सीट निकाल लेंगे। और वैसे मेरी इस पे कैलकुलेशन थी पीएमएलएन में जाएंगे, मैंने कल कहा था कि जीत मेरी भी कैलकुलेशन है। क्या मतलब पीटीआई में चले जाएं? नहीं अगर जीत गए तो फिर पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। पीटीआई के क्या की हुकूमत बन रही हुई बैक इंडिपेंडेंस की, तो उधर भी जा सकते। कौन? दानियाल। लेकिन दानियाल बड़ा मुश्किल था, बड़े पुराने अगर बहुत मुश्किल पिंडी का आ गया जी रिजल्ट। जी पिंडी से आ गया एन 56 रावलपिंडी 5 मोहम्मद अदीफ अब्बासी पीएमएलएन के 444 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि शहरियार रियाज पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट 292 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। मामूली बढ़तरी है। शेख रशीद साहब जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं जी। आज से भी जो है अली भुट्टो को बढ़तरी हासिल है। ये दावड़कुंडी जो है मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद के मुकाबले में बड़ी मामूली सी बढ़तरी, तकरीबन वोटों की बढ़तरी उन्हें हासिल है। बहुत क्लोज जा रहे हैं, बड़ा नेक टू नेक ये मुकाबला चल रहा है। अलीमीन गंडापुर और फजल रहमान भी क्लोज जा रहे हैं। जी हाँ, वो भी बहुत क्लोज मुकाबला है। हनीफ अब्बासी को मामूली बढ़तरी जिस तरह ने आपको स्क्रीन पे दिखाया। शेख रशीद साहब अपने हल्के पिंडी जो है तीसरे नंबर पे, फैसल कुंडी भी तीसरे नंबर पर है अपने हल्के के अंदर। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी थर्ड थे। हाँ थर्ड थे बिल्कुल पिछली मरतबा। मौलाना साहब दूसरे नंबर पर आए थे वहां से।